मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए 3 कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन कंपोनेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकेंड इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। और थर्ड कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, सेकंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम समझ लें कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियर अबाउट इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बीई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट होता है 10⁻⁵ टेस्ला का। इतनी इसकी रेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं इसको। पहले देखो, जैसे हमारे पास इस तरह से अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई। अब जो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकली साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है ज्योग्राफिकली। ठीक है, ये अब अगर हम किसी बार मैग्नेट को एक थ्रेड से सस्पेंड करवा दें, कोई थ्रेड है और उसके ऊपर रख दिया, उससे हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड करवा दिया। ठीक है, तो क्या होता है हम देखते हैं, बार मैग्नेट थोड़ा सा हल्का सा इंक्लाइन करके दिखता है। आपने देखा भी होगा ये प्रैक्टिकली, इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह से, सपोज दैट इस तरह से बार मैग्नेट था कोई, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इधर होगा आपका मैग्नेट के हिसाब से, बार मैग्नेट के हिसाब से ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा नीचे वाला पोल साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसके और इसके बीच एक एंगल होता है, ये एंगल होता है 11 पॉइंट, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, 11.3 डिग्री का। इतना ये एंगल निकलता है 11.3 डिग्री। तो अब जो बार मैग्नेट है उसके हिसाब से और जो एक्चुअली अर्थ के नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके हिसाब से इसको दिखा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए अब ये कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो आपका ट्रू नॉर्थ है, जो अर्थ का ट्रू नॉर्थ है और नॉर्थ सोन बाय कंपास नीडल, अगर हम कोई कंपास नीडल देखें उसके हिसाब से अगर हम नॉर्थ देखें तो उसके हिसाब से जो नॉर्थ आएगा और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा,
तो इसी के बीच जो ये एंगल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसके बारे में हम लिखते हैं यहां पर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज द एंगल फॉर्म between north shown by compass needle, इसको मैं मिटा देता हूं अब, compass needle and true north। ठीक है, ट्रू नॉर्थ और कंपास निडल के बीच, जब कंपास निडल हम देखेंगे तो उसके बीच जो उसका नॉर्थ पोल होता है और ट्रू जो नॉर्थ होता है, इसके बीच एंगल बनता ही है। ठीक है, तो देखो जैसे ये कोई कंपास निडल है इस तरह से, और एक्चुअली नॉर्थ ऊपर की तरफ है, जिसका एक्चुअली नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है अर्थ का, वो कंपास निडल का नॉर्थ इधर है। ठीक है, कंपास निडल का नॉर्थ है, तो इसी के बीच जो ये एंगल बनता है ना, ये इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये जो एंगल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब सेकंड कंपोनेंट हम समझते हैं इसके बाद। सेकंड कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन एक एंगल होता है जो फॉर्म्ड होता है, जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल, इसी को हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहां पर, दी एंगल फॉर्म बिटवीन horizontal component of Earth's magnetic field to the total magnetic field of Earth is called magnetic inclination। इसको हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको एंगल ऑफ डिप भी बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब जैसे हमारे पास इस तरह से है ये, यहां पर सपोज दैट अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है BE। ठीक है, और ये
इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है HE और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है VE। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो एंगल बनाती है ना, ये इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब थर्ड कंपोनेंट इसका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट यहां पर लिख देते हैं, थर्ड आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है। सिंपल सा है, यहीं से आप इसको समझ सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर the component of Earth's magnetic field in horizontal direction is called its horizontal component। ठीक है, इसको हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये HE हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो VE है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और जो ये BE है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतना हमारे पास ये आ चुका है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की हेल्प लें, यहां पर एक ट्रायंगल, अगर यहां पर एक ट्रायंगल इस तरह से ये बन गया, इसकी हेल्प अगर हम लें तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, VE इज इक्वल टू BE साइन I। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन I इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यानी कि ये VE, ये इतना ही होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा, VE अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, BE। तो इसके हिसाब से ये इतना आ गया। ऐसे ही सिमिलर करके आप HE की वैल्यू निकाल सकते हो। HE की वैल्यू हमारे पास आएगी BE cos I। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करो तो क्या हमारे पास आएगा, यहां पर हम लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। देन वी हैव, हमारे पास क्या आने वाला है, 10I। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो BE से BE कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन I अपॉन कॉस I हम जानते हैं 10I होता है। 10I इज इक्वल टू हो जाएगा VE अपॉन HE। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। VE डिवाइड बाई HE कर लो तो I की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकलता है।